सरकार की 2 साल की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं, जरा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान। गेहूं क्षेत्रफल में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान, उत्पादन में दूसरा स्थान। मक्का क्षेत्रफल में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान, उत्पादन में पहला स्थान। जौ क्षेत्रफल में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान, चना क्षेत्रफल में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान, उत्पादन में दूसरा स्थान। उड़द के क्षेत्रफल में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान है, उत्पादन में वहीं दूसरा स्थान है। मसूर क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, यहां राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान है, उत्पादन में दूसरा नंबर है। कुल अनाज क्षेत्रफल में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान है, वहीं उत्पादन में दूसरा स्थान है। कुल दलहन क्षेत्रफल में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान है, उत्पादन में दूसरा स्थान है। मोटा अनाज राष्ट्रीय उत्पादन में दूसरा स्थान है। कुल खाद्यान्न क्षेत्रफल में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान है, उत्पादन में दूसरा स्थान है। सोयाबीन क्षेत्रफल में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान है, उत्पादन में दूसरा स्थान है। राई सरसों क्षेत्रफल में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान है, उत्पादन में तीसरा स्थान है। कुल तिलहन क्षेत्रफल में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान, उत्पादन में दूसरा स्थान। तो ये उपलब्धियां हैं सरकार की। अब हम बात कर लें कि मध्य प्रदेश में सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं शुरू की जिसके उनका विस्तार हो सके। भावांतर भुगतान योजना, इसकी शुरुआत की गई। श्री अन्न कोदो कुटकी प्रोत्साहन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, पराधी प्रबंधन को लेकर काम। निःशुल्क मुद्रा परीक्षण शुरू हुआ। प्राकृतिक खेती पर जोर है। फसल विविधीकरण, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग, ई विकास यानी कि वितरण एवं कृषि उर्वरक समाधान प्रणाली, यह भी शुरुआत की गई है। तो आपने देखा आंकड़ों के जरिए और जानकारी के जरिए किस तरह से किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं शुरू की गई हैं।